हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। जैसे कि एग्जाम का सीजन है, उस वक्त लगता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोई हम हमें रिवाइज करा दे। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रिवाइज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और वी कुड से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर विद। आज हम प्रीवियस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डायनामिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द ग्रुप, explain the statement and also state what are the variable that affect the group behavior। तो इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या है। डायनामिक्स का मतलब है फोर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से ऑपरेट करती है, ग्रुप्स के अंदर किस तरह से ऑपरेट करती है। तो ग्रुप डायनामिक्स के अंदर हम ये जो फोर्सेस ग्रुप के अंदर जिसके बेसिस पे ग्रुप काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ सोशलाइजिंग करते हैं, इस तरह से मतलब जो ग्रुप की वर्किंग है उसको किस तरह से इफेक्ट करती है। एक सोशल प्रोसेस है बाय विच पीपल इंटरेक्ट फेस टू फेस इन स्मॉल ग्रुप, इज कॉल्ड ग्रुप डायनामिक्स। तो जब हम ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर कौन सी फोर्सेस काम करती हैं, किस तरह से लोग जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ सोशलाइजिंग करते हैं, किस तरह से ग्रुप जो है एक उनके बिहेवियर को, उनकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। कुटलर ने इस जो कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था 1930 के अंदर। ग्रुप डायनामिक डील्स विद द एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप लोगों से बना हुआ है और लोगों का बिहेवियर को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है, उनका एटीट्यूड, व्हाट इज फेवरेबल व्हाट इज नॉट फेवरेबल, उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम ग्रुप डायनामिक्स की बात करें तो ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो ग्रुप डायनामिक्स के अंदर हम जो ग्रुप के मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कौन सी फोर्सेस जो है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। देखो जो ग्रुप डायनामिक्स है इसको जब हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मल ग्रुप, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द इनफॉर्मल ग्रुप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स जो शब्दों से बना हुआ है। ग्रुप जो है नंबर ऑफ पीपल हु आर टुगेदर एट ए गिवन टाइम कैन बी कंसिडर ए ग्रुप। कि जो कुछ लोग एक समय पे इकट्ठे होते हैं तो उनको हम ग्रुप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ये टर्म थोड़ी सी ब्रॉडर हो जाती है। ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप के अंदर वो बहुत सारे लोगों का समूह जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। Formal definition के अंदर it refer to collection of two or more interacting individual with a stable pattern of relationship between them who share common goals, who perceive themselves as being a group। तो यहाँ पे है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो हैं जिनके बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप है, जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जिनको हम ग्रुप कह सकते हैं। जैसे हमने मूवी की टिकट लेनी है तो वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो कॉमन गोल जो है उनका कि वो उन्होंने टिकट बाय करना है, मूवी देखना है। चाहे वो कॉमन गोल सेम है लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो उनको हम ग्रुप नहीं कह सकते। ग्रुप इज द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन हु वर्क फॉर कॉमन गोल्स। उनका एक शेयर्ड एटीट्यूड है और उनको पता है कि दे आर ए पार्ट ऑफ ग्रुप, और वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। ग्रुप जो है मियर एग्रीगेशन ऑफ पर्सन से डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि थिएटर के अंदर मतलब थिएटर के बाहर जब वो क्यू में लगे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं बट दे आर नॉट कॉल्ड बी ग्रुप। चाहे उनका कॉमन गोल है बट वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ग्रुप्स आर यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज दे प्रोवाइड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर टू इट्स मेंबर्स।
अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स किस तरह से फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसका अलग से वीडियो डला हुआ है। तो दीज आर दी स्टेजेस ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड अडजर्निंग। तो अब हमने ग्रुप डायनामिक्स जो है कि इंडिविजुअल जो है फेस टू फेस जब वो ग्रुप का मेंबर होती हैं तो किस तरह से आपस में बातचीत करते हैं। यहाँ पे जब हम ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं तो इट फोकस ऑन टीम वर्क, क्योंकि यहाँ पे जब छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए वो कॉमन आइडिया शेयर करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और ग्रुप जो है अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करता है और अपने मेंबर को बताता भी है कि गोल्स को हम इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके अचीव कर सकते हैं। हर एक ग्रुप जो है वो अपना लीडर चूज करता है। इट मे बी फॉर्मल लीडर, इट मे बी इनफॉर्मल लीडर, जो कि ग्रुप की जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से कर सके। So what are the determinants of the group dynamics? External conditions, group member resources, group structure, group process. तो यहाँ पे भी हम इसको briefly discuss करेंगे। इसका later मैं काफी मतलब डिटेल के अंदर वीडियो डालूंगी जो determinants of group dynamics हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी चीजें जो है ग्रुप डायनामिक्स को इफेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल कंडीशन, देखो ग्रुप जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है और ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना पड़ता है। और हर एक ग्रुप जो है एक्सटर्नल कंडीशंस के द्वारा प्रभावित होता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, फिजिकल वर्क सेटिंग क्या है, वो सारी जो ग्रुप है उसको वो प्रभावित करती है। दूसरा है ग्रुप रिसोर्सेज। देखो ग्रुप जो है लोगों से बना हुआ है। We mean the resources that individual member bring to the group. ग्रुप लोगों से बना हुआ है तो हर एक इंडिविजुअल मेंबर की क्या कैपेसिटी है, क्या नॉलेज स्किल है, वो क्या ग्रुप के अंदर लेके आता है। और ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो उसके मेंबर की रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ग्रुप के मेंबर जो हैं उनकी नॉलेज अच्छी है, स्किल अच्छी है, कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, उनकी पर्सनालिटी के करैक्टरिस्टिक जो हैं फ्लेक्सिबल है, ओपन है, अडेप्टेबल है, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही रोल प्ले करते हैं उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है क्योंकि मेंबर की रिसोर्सेज, मेंबर की एबिलिटी, मेंबर की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं: नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी। पर्सनालिटी के अंदर कि वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, सबमिसिव है, किस तरह का एक्टिव है, लेजी है, किस तरह का फ्लेक्सिबल है, अडॉप्टेबल है। तो उस जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है इन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रोसेस, देखो प्रोसेस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो किस तरह से उसको हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर करते हैं। एक प्रोसेस कैन बी सिंपली डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग द एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन पैटर्न, कि लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसे है, एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बिहेवियर कैसे, लीडर का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे है, उसके अंदर किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है और दूसरे ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है और ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं, कितनी लॉयल्टी उनकी एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि एक्सटर्नल कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रुप की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर देखो ग्रुप के लोग जो हैं, एक तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं वो इफेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाती है। अगर ग्रुप के अंदर जो है लोग जो है पॉजिटिव थिंकर्स हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है। ग्रुप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके मेंबर्स के बिहेवियर को शेप करते हैं और उसके बेसिस, देखो ग्रुप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर जज करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस तरह की पॉलिसी होगी तो इस ग्रुप का रिएक्शन ये होगा। ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है ग्रुप का साइज कितना है, बड़ा है, छोटा है,
ग्रुप के अंदर किस तरह के लोग हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, नेगेटिव थिंकर हैं या मिक्स है, ग्रुप के नॉर्म्स है, क्योंकि ग्रुप कई बार क्या होता है कि अपने मेंबर्स के नॉर्म फिक्स कर देता है, जिसके तहत क्या होता है कि मेंबर्स उनका बिहेवियर उस तरह से मोल्ड होता है। और ग्रुप के अंदर लोगों को अपने रोल की कितनी क्लैरिटी है और उसी तरह ग्रुप के लोग आपस में कितने जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप डायनामिक्स के फीचर्स क्या हैं। परसेप्शन, मोटिवेशन, ग्रुप गोल्स, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्शन। परसेप्शन होता है कि किसी चीज को हम किस नजरिए से देखते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप इज अवेयर ऑफ हिज रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। देखो, जब हम किसी ग्रुप से जुड़े होते हैं तो हमारी उस ग्रुप के प्रति क्या परसेप्शन है, क्या राय है, किस तरह से हम जो अदर मेंबर्स हैं अपने रिलेशनशिप को परसीव करते हैं। तो each member perceive the group differently based on their learning and background. हर एक मेंबर की अपने ग्रुप के बारे में जो राय होती है डिफरेंट होती है, किस तरह का उसका एक्सपीरियंस है, किस तरह की उसकी इंटरेक्शन है। अगर मेंबर्स प्रॉपरली ट्रेन्ड है, मोटिवेटेड है, तो ग्रुप स्ट्रेंथ, क्योंकि ग्रुप जो है यूनाइटेडली ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम कर सकता है, ग्रुप स्ट्रेंथ को हम डिवेल्प कर सकते हैं। मोटिवेशन, पीपल ज्वाइन ग्रुप्स बिकॉज दे बिलीव दैट द यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वो किस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि ये ग्रुप जो है उनको डेवलप करेगा और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनकी ग्रुप विल हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। ग्रुप इसलिए डेवलप किया गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके, जैसे प्रमोशन है, पे है, वर्किंग कंडीशंस है, कि ग्रुप के लोग जो होते हैं पॉजिटिव थिंकर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो ग्रुप उनको हेल्प करेगा। ग्रुप गोल्स, तो दे आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप्स। गोल्स होता है कि जो ग्रुप जो है, जो हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या गोल्स अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। एक गोल जो है, देखो, जब टारगेट फिक्स हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सभी उसी डायरेक्शन में काम करते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब ग्रुप्स के गोल डिफाइन हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है कि मेंबर्स किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और हर मेंबर जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और अपने टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। और ग्रुप जो है जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने होते हैं। तो ग्रुप के अंदर देखो, मेंबर्स के अंदर जो है सेट स्टैंडर्ड ऑफ रिलेशनशिप, नॉर्म्स, जिसके बेसिस पे ग्रुप की फंक्शनिंग को हम रेगुलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे हर मेंबर को क्या पावर है, क्या उसका रोल है, क्लैरिटी इज देयर। और उसी तरह इंडिविजुअल मेंबर का स्टेटस क्या है, क्या वैल्यू सिस्टम है, और किस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, किस तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, और किस तरह से ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। इंटरडिपेंडेंसी, मेन फीचर ऑफ द ग्रुप, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्यू में लगे हुए हैं, थिएटर के हमने कोई मूवी देखनी है, उसकी टिकट के लिए खड़े हैं, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड ए ग्रुप, क्योंकि वहां पे क्या है कि चाहे कॉमन गोल है बट लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इफ पीपल हैव कॉमन गोल बट दे आर नॉट डिपेंडेंट, वी कुड नॉट कॉल देम ग्रुप। They are not part of group. Individual waiting in a queue for cinema tickets have a common goal, but they're not group because they are not interdependent. हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के साथ वो जुड़े होते हैं। इफ इंडिविजुअल स्टार्ट सपोर्टिंग ईच अदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर, देन हम कहते हैं कि ये ग्रुप बना हुआ है। इंटरेक्शन, इफ मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट, अगर वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करते तो हम ग्रुप नहीं कहते, कि वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, फेस टू फेस और बात करते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंटरेक्शन होती है। ये इंटरेक्शन जो है वर्बल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, जिसकी वजह से म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रुप डायनामिक्स है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो, ग्रुप जो है मेंबर्स की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर जो एक लीडर है वो इफेक्टिव है, वो अपने गोल्स अपने ग्रुप के मेंबर्स को हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चैनलाइज करता है। और उसी तरह अगर वीक लीडर है तो उसकी परफॉर्मेंस लो होती है, क्योंकि वो अपने मेंबर्स को चैनलाइज नहीं कर पाता। और ग्रुप जो है
एक सिनर्जी होता है। सिनर्जी का मतलब होता है 1+1 2 नहीं होते, 3 होते हैं। अगर ग्रुप के अंदर पॉजिटिव थिंकर्स हैं, एफिशिएंट लोग हैं, तो उनका आउटपुट जो होता है मोर देन डबल एवरी टाइम। और उसी तरह क्या होता है कि ग्रुप के अंदर अगर एनर्जी है, सिनर्जी है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ग्रुप का लीडर अगर इफेक्टिव है, मेंबर एक दूसरे के साथ पॉजिटिव थिंकर है, तो टीम स्पिरिट भी इन्फ्यूज होती है और ग्रुप जो है मिल के काम करता है, जिससे कॉपरेशन भी होती है और प्रोडक्टिविटी भी इनहांस होती है। और जब ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस होती है और ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर, लेबर एब्सेंटिज्म एंड लेबर प्रॉब्लम जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो ग्रुप बिहेवियर को प्रभावित करते हैं? ग्रुप बैकग्राउंड। देखो, यहाँ पे ग्रुप लीडर की जो इफेक्टिवनेस है कि वो अपने मेंबर्स के बारे में कितना जाने, तो ये इसलिए जानना बहुत जरूरी होता है ताकि उसके मेंबर्स की बैकग्राउंड पता चले कि ग्रुप का जो है उसके पास जो मेंबर्स हैं उनका नॉलेज और स्किल क्या है, उनका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसके बेसिस पे वो उनके बिहेवियर को जान सकता है। तो बैकग्राउंड के अंदर है कि उनका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनका अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बारे में क्या ओपिनियन है। ये सारी चीजें जो है लीडर को पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या होता है कि वो अपने मेंबर का बिहेवियर जज कर सकता है। ग्रुप पार्टिसिपेशन पैटर्न। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर पावर किस तरह से डिवाइडेड है। देखो, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच मे डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इन डिसीजन मेकिंग इन द ग्रुप। कि जो ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, जब ग्रुप ने डिसीजन लेना होता है, तो उसके अंदर उनका आपस में जो डिसीजन का प्रोसीजर है, उसके अंदर किस तरह से मेंबर जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। क्या वो कुछ लोगों के अंदर ही सेंट्रलाइज होता है, या सब मेंबर जो है इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। और उसी तरह ग्रुप कम्युनिकेशन पैटर्न का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो ग्रुप के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन है? कहीं इस तरह से कम्युनिकेशन तो नहीं है कि कुछ डोमिनेटिंग लोग जो है दूसरों की जो व्यूज हैं, सजेशंस हैं, उनको स्नप कर देते हैं, लोग डर के मारे अपने व्यूज और सजेशन नहीं देते। तो ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है? ओपननेस है। क्या लोग अपने जो डिसेंट्स होते हैं उनको वो इफेक्टिवली बता पाते हैं या नहीं बता पाते? तो ओपन कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रुप के लोगों के अंदर जो है कॉपरेशन ज्यादा होगी। ग्रुप कोहेजन। कोहेजन इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप, बट ग्रुप के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। क्योंकि अगर मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, अंदर उनके अंदर यूनिटी है, तो ये ग्रुप बिहेवियर के अंदर इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। ग्रुप एटमोसफेयर। ग्रुप एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर किस तरह की, क्या वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है या नहीं है। अगर देखो वहां पे डिफेंसिव एटमॉस्फेयर है, तो इसका मतलब होता है कि ग्रुप मेंबर जो है अपनी जो, अगर वो किसी चीज के साथ डिसएग्री करते हैं, तो वो अपने डिसेंट को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वहां पे उनके अंदर जो है मतलब एक अक्रोश बना रहता है। और इस तरह का एटमॉस्फेयर जो होता है रिजिडिटी के, जो ग्रुप लीडर ने कह दिया कि वो ही सही है, तो रिजिडिटी होता है, कंट्रोल होता है, पनिशमेंट होता है। तो लोग जो होते हैं उनके अंदर नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है। और उसी तरह अगर एक्सेप्टिंग है, तो वहां पे लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दूसरे को बोलने का मौका देते हैं। अगर डिसएग्री है, तो उनको भी इनकरेज किया जाता है कि वो अपना डिसएग्रीमेंट जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एटमोसफेयर है लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ग्रुप स्टैंडर्ड एज वेल एज नॉर्म्स ऑफ द बिहेवियर। ये देखो, यहाँ पे ग्रुप जो है अपने मेंबर्स के लिए किस तरह का नॉर्म सेट करता है, बिहेवियर के लिए क्या एक्सेप्टेबल, उनके बिहेवियर को किस तरह से स्टैंडर्डाइज करता है, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से स्टैंडर्डाइज करता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और उसी तरह ग्रुप प्रोसीजर आउटलाइन द डिटेल ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑन द मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि जैसे ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग है, तो किस तरह से वो एजेंडा बनाते हैं, किस तरह से मेंबर जो है अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं, और किस तरह से वोटिंग होती है, या किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। ग्रुप गोल्स क्या है, कि ग्रुप ने अपना गोल किस तरह से अचीव करना है, किस तरह से लोगों को अपने रोल की क्लैरिटी है, अपने गोल के बारे में क्लैरिटी है। और उनके साथ क्या है कि सही मेथोडोलॉजी बनाई जाती है, सबको अपना बताया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ताकि ग्रुप के गोल जो है अचीव हो सके।
A group leader behavior is also very important. Leader assume a wide variety of function, but many of them later on adopted by its group members. तो लीडर कितना इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि लीडर जो है किस तरह से देखो, जब लीडर का मतलब होता है कि ग्रुप लीडर जो है किस तरह से मतलब काम को स्टार्ट करता है, इनिशिएटिव लेता है, ग्रुप मेंबर्स को इनकरेज करता है। तो ग्रुप लीडर जो है अपने मेंबर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करता है। और उसी तरह ग्रुप मेंबर बिहेवियर, किसी भी जो ग्रुप है उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो डिपेंड करती है कि लोग जो है किस तरह से अपने परफॉर्मेंस के अंदर जो है एंगेज्ड हैं, कितना उनके प्रति वो डेडिकेटेड हैं, कितना वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ग्रुप टास्क लेवल के अंदर क्या होता है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप है, उनको पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, उस गोल को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। अगर ग्रुप को अपने टास्क की क्लैरिटी है, टास्क के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी स्किल और सोर्सेज के मुताबिक टास्क दिए जाते हैं। और ग्रुप मेंटेनेंस लेवल, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमें टास्क दिया गया है उसको हमने पूरा करना है। और उसी तरह क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जो टास्क होता है लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके उस काम को पूरा करते हैं। और उसी तरह हर एक जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड लेवल क्या है, उनको हमने ग्रुप के साथ जो ग्रुप के गोल्स हैं उनको किस तरह से उनके साथ अलाइन करना है।